हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब। आज हम इकोनॉमिक्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी करने वाले हैं, रिवीजन करने वाले इसका। जो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी मैं आपको शॉर्ट टिक से आंसर्स लिखने का कैसा है वैसे मैंने ये वीडियो बनाने वाली हूँ, जिसमें इसमें डायग्राम नहीं होगा, बट आप डायग्राम टेक्स्ट बुक से रेफ़र करना। ये वीडियो मैं आपको बहुत अच्छा टिप दूँगी, कैसे उस कॉन्सेप्ट को समझोगे तो आप आंसर लिख पाओगे। तो परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, ये पहला है प्राइस इलास्टिसिटी का टाइप। तो परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड में क्या होता है, प्राइस में बड़ा सा चेंज आता है और डिमांड में कुछ भी चेंज नहीं आता है, जितना है उतना ही रहता है, मतलब ज़ीरो ही रहता है। और प्राइस में बड़ा सा चेंज आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल 10 ले लेते हैं। अभी देखो, इफ़ आपको एक फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, आपको लिखना भी है। ED इजक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जब ये फॉर्मूला में आप अप्लाई करोगे ना, तो जैसे क्वांटिटी कितना है 0 क्वांटिटी डिमांड और 10, तो आपको आंसर आएगा 0। तो ED इजक्वल टू 0 आएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या आता है, परफेक्टली। ओके, देखो परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड में उनका डिमांड कर्व है ना, वो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है। वर्टिकल मतलब स्ट्रेट ऐसा लाइन है, वर्टिकली स्ट्रेट लाइन में आएगा। आप टेक्स्ट बुक को रेफर करो, उसमें आप देखोगे कि वर्टिकली स्ट्रेट लाइन आ रहा है। ओके, सो इट इज़ परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। ओके, आपको समझा? तो आप कैसे लिखोगे, when there is a big change in price, then the demand will be constant, या there is no change in okay, ऐसा भी लिख सकते हो, when there is no change in demand, instead there is a big change in price, it is called elastic demand। मतलब आप खुद के सेंटेंस में लिख सकते हो, इफ़ आपको ये आता है तो। ED इक्वल टू 0 है, उसका डिमांड कर्व कैसा है, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम। नेक्स्ट क्या है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में प्राइस में कुछ भी चेंज नहीं आता है, प्राइस 0 ही रहता है, बट इसमें डिमांड में चेंज आता है, इसमें उल्टा। ओके, तो डिमांड में चेंज आया, 10 आ गया। ओके, तो हम फॉर्मूला को यूज़ करते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो जब आप फॉर्मूला को यूज़ करेंगे 0, ओके, दैट इज़ 10 अपॉन 0, तब इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, तो हमको आंसर क्या आता है, इनफाइनाइट। ओके, तो ED इक्वल टू इनफाइनाइट है। तो इसका जो डिमांड कर्व है वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, मतलब कि ऐसा हॉरिजॉन्टल है। ओके, ये स्ट्रेट है। ओके, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है। नेक्स्ट आता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में क्या होता है, प्राइस में कुछ चेंज आ जाता है, सेम चेंज डिमांड में भी आ जाता है। मतलब वो प्राइस में चेंज नहीं आता है, वो सेम चेंज होता है, सेम चेंज आ जाता है। ओके, ऐसा बोल सकते हैं। जैसे कि प्राइस में 10 आया तो डिमांड में भी 10 आएगा, तो आपको आंसर मिलेगा 1। आफ्टर अप्लाइंग द फॉर्मूला आपको आंसर मिलेगा 1। तो ED इक्वल टू 1। और इसका जो डिमांड कर्व है वो क्या, रेक्टेंगल हाइपरबोल का है। नेक्स्ट आता है रिलेटिव इलास्टिक डिमांड। रिलेटिव इलास्टिक डिमांड में क्या होता है, प्राइस में छोटा सा चेंज आ जाता है, बट डिमांड में बिग चेंज आता है। जैसे कि प्राइस में 100 आया, ओके, 100 ने, प्राइस में 25 आया और डिमांड में 100 आया। जब उसको डिवाइड करोगे आपको ED ज़्यादा मिलेगा, ED इज़ मोर देन 1 आएगा। ओके, जब आप उसको डिवाइड करोगे 100 अपॉन 25। ओके, आप देख सकते हो जब मैंने डिवाइड किया इसको, तो ED है वो 1 से ज़्यादा आ रहा है। ओके, सो ED इज़ मोर देन 1। अभी इसका जो कर्व है वो
फैटर कर्व आता है, फैटर होता है इसका कर्व। ओके, जो आप इस डायग्राम आपके टेक्स्ट बुक से रेफर कर लेना, फैटर कर्व आ जाता है, फैटर मतलब ऐसा आ जाता है। नाउ रिलेटिव इन इलास्टिक डिमांड, अभी रिलेटिव इन इलास्टिक डिमांड उल्टा हो जाता है, रिलेटिव इलास्टिक डिमांड के उल्टा, मतलब प्राइस उसमें छोटा चेंज आया था ना इलास्टिक में, रिलेटिव इलास्टिक डिमांड में, बट यहाँ क्या होता है प्राइस में बड़ा चेंज आ जाता है, दैट इज़ 100। ओके, फॉर एग्जांपल लेते हैं रिलेटिव और इन रिलेटिव का दोनों देखते हैं। इसमें प्राइस कितना आया था 25 और इसमें प्राइस 100 आ रहा है। अभी इसमें डिमांड कितना आ रहा है, डिमांड 25% और यहाँ डिमांड 100%। इसका मतलब क्या, रिलेटिवली इन इलास्टिक में क्या होता है, डिमांड में छोटा सा चेंज आ जाता है, प्राइस में ज़्यादा आता है, दैट इज़ रिलेटिवली इन इलास्टिक। बट रिलेटिवली इलास्टिक में उल्टा हो रहा था, क्या हो रहा था, प्राइस कम आ रहा था बट डिमांड बढ़ रहा था। ओके, तो ये आपको याद रखना है। समझा आपको, प्राइस बड़ा चेंज आ जाता है, डिमांड स्मॉल चेंज आ जाता है। जब आप फॉर्मूला यूज़ करोगे, जैसे प्राइस में 100 है और डिमांड में 25 आ रहा है, तो 25/100 करोगे ना, 25 डिवाइडेड बाय 100 करोगे ना, तो आपको मिलेगा 0.25। ओके, 0.25। इसका मतलब क्या है कि ईडी इज़ लेसर देन 1 से कम है। जो 0 पॉइंट से आता है कुछ भी नंबर, वो 1 से कम ही होता है। ओके, जब 1 से बात आता है 1.02, मतलब वो 1 से ज़्यादा है। ओके, तो इसमें क्या हो रहा है, ईडी इज़ लेसर देन 1, ईडी इज़ लेसर देन 1 है, कम है, और वो इसका कर्व कैसा है, स्टीपर। ओके, स्टीपर कर्व है। ओके, तो ऐसे आप याद कर सकते हो इजी वे। आज के लिए इतना ही, बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।